अमेरिका की दादागिरी लगातार हमारे ऊपर बढ़ती जा रही है। वो ट्रंप जो आए दिन हमें धमकाते रहते हैं कि अगर ईरान से रशिया से तेल खरीदोगे तो मैं वो दिखाइए ट्रंप का एक बयान बोलिए मोदी के खिलाफ। मैं मोदी जी की वकालत कर रहा हूं, मैं भारत की वकालत कर रहा हूं। जिनपिंग के खिलाफ नहीं, मैं भारत की वकालत करने के लिए एक खड़ा हूं, देश कहते बताओ हैं। जिसको ना धमकाया नहीं, चैलेंज हाँ। एक देश बताओ जिसको ट्रंप ने धमकाया। अरे बोलो, अच्छा, अब इसमें आगे, ऑस्ट्रेलिया, अब इसमें आगे चाइना, सबको धमका रहे हैं। रशिया, इजराइल, कितने अपने दोस्त कमजोर लोग अगर डीएनए मान ही लिया है तो फिर भारत के मुसलमानों के साथ भी न्याय करना शुरू कर दीजिए। कैसा न्याय? क्या समस्या है आप देख लीजिए। ट्रंप ने कहा कि अगर रूस से और ईरान से तेल खरीदोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा दूंगा। कहा नहीं कहा? बताओ। तेल आज भी खरीद रहे हैं। और सुनिए, रूस से ट्रंप ने कहा कि मैंने मोदी को धमका के सीज फायर कराया। धमका के मत बोला। हाँ, ये ट्रंप ने कहा। वेनेजुएला का क्रूड ऑयल पूरे विश्व में सबसे खराब है। अगर उसको प्यूरिफाई करने आप जाएंगे तो सबसे ज्यादा बर्डन आने वाला है। जब $100 प्रति बैरल क्रूड ऑयल का रेट था तो इन्होंने रेट बढ़ाया था, आज 70 है तो क्या हुआ? एक तरफ तो योगी जी कहते हैं कि एक है तो सेफ है जब चुनाव का समय होता है, और एक तरफ हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने की बात करते हैं। मुस्लिम मंदिर में नहीं जा सकता और हिंदू मस्जिद में नहीं जा सकता। तो सर और इंजीनियर हैं हमारे सुधांशु जी। हाँ मैं बोल रहा हूँ, अब फैक्ट बोल रहा हूँ सर, चेक कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। वेनेजुएला हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ा गया। उन्होंने बयान दिया। तो योगी जी को इस पे भी बोलना चाहिए था कि जो भाजपा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी लखनऊ में आए हुए थे और उनके सामने हमारे इष्ट हनुमान जी को जब नचाया जा रहा था तो उस पे भी बोलना चाहिए था। बहुत लंबा भाषण हो गया, 10 सेकंड मुझे और सुनो मेरे भाई, उसके बावजूद हमने ब्रह्मोस लिया रशिया से और उसके बाद अमेरिका ने कहना ये चाहता हूं कि मोदी जी का डंका बज रहा है विदेश में, खूब बढ़िया अच्छी यात्राएं हो रही हैं और हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका देश में तो लगातार जो समस्याएं वो बढ़ती जा रही हैं। विदेशी कर्ज देश के ऊपर बढ़ता जा रहा है जी, रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले घटती जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिबेट टीवी। तो दोस्तों आज की डिबेट में हम बात करने वाले हैं बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भाटी जी के बीच में बहुत बड़ी डिबेट हो गई। तो दोस्तों फुल डिबेट देखना, बहुत मजा आएगा। चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारी पासपोर्ट रैंकिंग लगातार गिरती जा रही है। अमेरिका की दादागिरी लगातार हमारे ऊपर बढ़ती जा रही है। वो ट्रंप जो आए दिन हमें धमकाते रहते हैं कि अगर ईरान से रशिया से तेल खरीदोगे तो मैं वो दिखाइए ट्रंप का एक बयान बोलिए मोदी के खिलाफ। मैं मोदी जी की वकालत कर रहा हूं, मैं पुतिन भारत के की खिलाफ वकालत बोला, कर रहा शी हूं। जिनपिंग के खिलाफ नहीं, बोला, मैं भारत नाटो की के खिलाफ वकालत बोला। करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हाँ, मोदी ने, ट्रंप ने कहा कि अगर रूस से और ईरान से तेल खरीदोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा दूंगा। कहा नहीं कहा? बताओ। तेल आज भी खरीद रहे हैं। और सुनिए, रूस से ट्रंप ने कहा कि मैंने मोदी को धमका के सीज फायर कराया। धमका के मत बोला। हाँ, ये ट्रंप ने कहा, ये ट्रंप ने कहा। और ट्रंप के मंत्री कहते हैं जिसको ना धमकाया नहीं। चैलेंज हाँ। एक देश बताओ जिसको ट्रंप ने धमकाया। अरे बोलो, अच्छा, अब इसमें आगे, ऑस्ट्रेलिया, अब इसमें आगे चाइना, सबको धमका रहे हैं। रशिया, इजराइल, कितने अपने दोस्त कमजोर सबको। लोग हैं, कितने तो कमजोर पगला लोग जाते हैं हैं, कुछ भी। कितने डरे हुए लोग हैं। अब इसमें आगे कि सबको धमका रहे हैं जी, वो तो सबको धमका रहे। तो हमें, अरे हम दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, सबसे बड़ा देश है, हम सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे प्राचीन संस्कृति है, हम हमें धमकाएगा वो? ट्रंप की क्या औकात है? अच्छा, प्राचीन भी नहीं रहे अब, मतलब मोदी के लिए देश का भी अपमान, मोदी के लिए देश का भी अपमान करता है। अब प्राचीन भी नहीं मानेंगे। अच्छा ठीक है, आप जवाब आनंद रंगनाथन कुछ और लास्ट वाक्य इन्होंने बोलने नहीं दिया। अच्छा आप एक चिल्लाते रहे बोलने। वैसे ये बहुत सभ्य प्रवक्ता हैं पर आज घिरे हुए हैं, आज चिल्ला रहे हैं, बौखला रहे हैं, झूठ बोलेंगे तब प्रॉब्लम। विदेशों से, हमारे पड़ोसियों से मोदी जी के शासन में लगातार हमारे संबंध खराब हुए हैं। नेपाल से, श्रीलंका से, भूटान से, मॉरिशस से, बांग्लादेश से। पाकिस्तान तो हमारा शत्रु है ही है, उससे तो हमेशा ही खराब थे हमारे। अच्छा, लेकिन जो हमारे मित्र थे, बांग्लादेश हमारे साथ होता था, नेपाल हमेशा हमारे साथ होता था, श्रीलंका, मॉरिशस, जब तक कट्टरपंथी आए तो खराब हो गया, सबसे हमारे संबंध खराब हुए हैं। जब ट्रंप का बयान है तो पूरा बयान क्यों नहीं बोलते हो भाई? उसने कहा मैंने न्यूक्लियर वॉर रुकवाई, और पूरी बात क्यों नहीं सुनते हो? आसिफ अली जरदारी ने प्रेसिडेंट होकर यह कहा कि हम लोगों को बंकर में जाने के लिए कहा गया था। शहबाज शरीफ का ओपनली दिया गया बयान है कि 9 और 10 की, यानी 9-10 मई 2025 की बात कर रहा हूं, दरमियानी रात मेरे सिपह सलार आसिफ मुनीर साहब ने मुझे जगाकर कहा कि हिंदुस्तान ने हमारे कई एयर बेसेस पर अटैक कर दिए, नूर खान पर भी अटैक किया हुआ है, सरगोदा के ऊपर अटैक हुआ और पाकिस्तान एक फोटो नहीं दिखा पाया, हमने सारी सैटेलाइट की फोटो दिखा दी। और उसके बाद आप कह रहे हो ट्रंप ने कहा कि मत खरीदो, फिर भी हमने खरीदा। और सुनो मेरे भाई, कान खोल के सुनो, टैरिफ लगाया 50%, मगर मोदी जी ने जो दूरदृष्टि रखी थी, 2 चीजों पे टैरिफ से मुक्त रखा ट्रंप ने। कौन? इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड फार्मास्यूटिकल। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो आईफोन है, वो सारे आईफोन जो भारत में बनते हैं वो अमेरिकन मार्केट में सिर्फ भारत के बने हुए बिकते हैं। जब 2014 में हमारी सरकार आई, 2 फैक्ट्री थी, आज 340 है। आज सैमसंग की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए 50% टैरिफ से उसने मुक्त रखा।
हम वो देश है जो, सुनो मेरे भाई कान खोल के, क्वाड जो अमेरिका का ग्रुप माना जाता है उसके भी सदस्य हैं और हम ब्रिक्स के भी सदस्य हैं। 10 सेकंड, हम 10 ब्रिक्स के सेकंड। होने के बावजूद अमेरिका ने हमको बहुत लंबा प्रीडेटर भाषण हो ड्रोन गया, दिया 10 है। सेकंड मुझे और दो। सुनो मेरे भाई, उसके बावजूद हमने ब्रह्मोस लिया रशिया से और उसके बाद अमेरिका ने प्रतिबंध नहीं लगाया है। इसलिए अगर ईमानदारी की बात, और सुनो इन लोग विदेश नीति क्या रहती है, बहुत सुनिए। लंबा भाषण एक हो लाइन, गया, एक हमें लाइन। 10 सर, सेकंड दे एक दो 10 सेकंड में एक लाइन में सुनिए। नहीं, हमें 10 सेकंड में एक फिर लाइन आपकी सुनिए, पूरी 30 बात। 10 सेकंड। इनकी विदेश नीति क्या रहती है, सुनिए। सोनिया ज्यादा गांधी लंबा हो जी जाता है। गाजा पे आर्टिकल लिखेंगी, हमास के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हिजबुल्लाह के लिए हाय हाय, ईरान के लिए हाय हाय, हमास, हिजबुल्लाह, गाजा उनके लिए हाय हाय, और जय फिलिस्तीन इनकी बैग लेके चलेंगी, वो जय फिलिस्तीन बोलेंगे। मेरे भाई तुम्हारी ये पॉलिसी, ये बताओ, हमास, हिजबुल्लाह, गाजा, अभी फिलिस्तीन जितना से मुझे दीजिए। झेला मिल रहा है मैं क्या तो भारत बोला ही को? शदाब चौहान सबसे ज्यादा आबादी वाले मुस्लिम देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोल दिया कि मेरा भी डीएनए भारतीय ही है। अब बताइए चौहान साहब, आप भी तो चौहान ही हैं, डीएनए तो सबका एक हो गया है, बताइए। एक सेकंड, हमारा नहीं, अगर डीएनए एक है, उन्होंने बोल दिया। 1 सेकंड, सुधांशु जी, हाँ। लेट हिम रिस्पॉन्ड। अरे सुन तो लीजिए, इतने इस दुनिया में सारे अफ्रीकी हैं। सुन लीजिए, ये भी एक वैसी थ्योरी अब है। सुन लीजिए, सब हो अगर गया, डीएनए सब मान खत्म लिया, हो गया। अरे अब उनकी बारी है। अगर समाजवादी पार्टी इनको सीटें तो कुछ नहीं दे रही, बोलने तो दे कम से कम। अगर डीएनए मान ही लिया, अगर डीएनए मान ही लिया है तो फिर भारत के मुसलमानों के साथ भी न्याय करना शुरू कर दीजिए। कैसा न्याय? क्या समस्या है? आप देख लीजिए, सुन शांति, लीजिए, पहली किस बार प्रकार से लगातार इस सरकार में मॉब लिंचिंग हुई, किस प्रकार से वक्फ के कानून के नाम पर कहते हैं कि हम लोग हिमायत इसको बचाने आए हैं, और मस्जिद जो पहले से वक्फ में दर्ज हैं उन पे कार्रवाई की जाती है। कितनी कार्रवाई हुई, और CAA के प्रोटेस्ट में जो लड़के थे उनके साथ क्या क्या हुआ। और दूसरी बात, विदेश नीति पे मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। वेनेजुएला का तेल इस दुनिया में सबसे खराब है, और इंजीनियर हैं हमारे सुधांशु जी। हाँ, मैं बोल रहा हूं, अब फैक्ट बोल रहा हूं सर, चेक कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। वेनेजुएला अब ये का साइंटिस्ट भी हो गए हैं, इंजीनियर भी हो गए हाँ, हैं। वेनेजुएला का, अरे सुन लीजिए, वेनेजुएला का क्रूड ऑयल पूरे विश्व में सबसे खराब है। अगर उसको प्यूरिफाई करने आप जाएंगे तो सबसे ज्यादा बर्डन आने वाला है। जब $100 प्रति बैरल क्रूड ऑयल का रेट था तो इन्होंने रेट बढ़ाया था, आज 70 है तो क्या हुआ? लाइन में आ गए हैं? आपकी लाइन ही है नहीं? नहीं, क्या देश की बात करना गलत है? नहीं, क्या देश आपकी की, किस लाइन में आ गए हैं? नहीं, देश की बात करना गलत है क्या? मुझे क्या तो बताइए, मार्को रूबियो बता रहा बात है। याद आ गई, आप किस लाइन में आ गए हैं? हिंदू मुस्लिम नहीं, आप ये बताइए कि मैं वेनेजुएला का कचरा अमेरिका के दबाव में क्यों खरीदूं? 20 पर 20 कर दिया आप? हाँ। अरे ये मजाक चल रहा है ओके, मेरे बोलिए, साथ। बोलिए। हाँ, इससे ज्यादा टाइम तो मेरी बीवी मुझे देती है बोलने के लिए। सुनिए, वहां भी 20 मिलता है। सुन, भाटी जी काफी एकदम टाइम दे रही है वैसे भाभी जी आपको। भाटी जी एकदम ठीक कह रहे हैं, हम सब अफ्रीकन है, मैं इनकी बात मान रहा हूं। लेकिन मैं इन्हीं से एक सवाल पूछ रहा हूं, फॉरेन पॉलिसी की बात हो रही है ना, अब शायद ये जेनजी है, इनमें जाने ना। स्वर्गीय मुलायम सिंह जी हमारे बहुत ही अच्छे देश के डिफेंस मिनिस्टर थे। जिस सरकार में वो डिफेंस मिनिस्टर थे, आप वो पूछिए, वो सारी तैयारियां न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की हो चुकी थी। पोखरान 2 की जानते हो सुधांशु जी, एक्सप्लोड नहीं किया क्योंकि क्लिंटन ने कहा मत करो। अब आप बताइए, खुद माना है, इसकी बात को मानते कि नहीं मानते? हम एक्सप्लोड कर सकते थे, लेकिन वाजपेयी जी ने किया। मुलायम सिंह जी की सरकार में डिफेंस मिनिस्टर क्योंकि डर गए थे। ये फॉरेन पॉलिसी है। I was fortunate enough to interview Mulayam Singh Yes. Yadav. I was He did fortunate not enough explode to the nuclear interview bomb because Clinton said veteran don't do it. leader like Mulayam Singh Yadav in initial stage of my career. यानी अपने करियर की शुरुआत में मैंने मुलायम सिंह यादव का इंटरव्यू कराया, और मुलायम सिंह यादव ने सिर्फ ये नहीं कहा, मुलायम सिंह यादव ने उसके बाद बहुत सारी बातें कही, लेकिन ये हार्ड फैक्ट है कि पोखरण 2 का प्लान हो चुका था, और सरकार, जो भी सरकार तत्कालीन सरकार थी, अमेरिका के दबाव में झुक गई थी। ये सत्य बात, सत्य बात है। मैं जवाब दे रहा हूं। और उस समय क्या गौरव में लिखा है कि कांग्रेस की तरफ से भी इशारा हुआ था कि पोखरण 2 मत करना, मत करना, मत करना। तो किस सरकार ने तब सरेंडर किया था? जवाब दे दीजिए। बड़ा सरेंडर हुआ, जवाब दे दीजिए। इस तरह के जो मेरे निर्णय फैक्ट्स होते में हैं, ताली एक सेकंड सर, लेट हिम मेक हिज पॉइंट। इस तरह के जो निर्णय होते हैं वो बहुत सामूहिक लंबे समय निर्णय से मैं होते चुप हैं। हूं और पॉलिसी जो तय करने सामूहिक में निर्णय। बीच में चिल्लाने की आदत क्या एक- है इनकी? बिल्कुल नहीं, रघुनाथन जी, मैं एक भी शब्द आपके बीच में बोल रहा हूं। He should get a fair chance. He's replying for his leader. उसमें विपक्ष की भी सलाह ली जाती है, पक्ष की भी ली जाती है, लेकिन जो रंगनाथन जी कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव डर गए थे, लोग आपके ऊपर हंसेंगे,
मुलायम ये सिंह नहीं यादव कह वो रहा, हस्ती नहीं, नहीं सरकार- थे सरकार जो के लिए। किसी से गलत डर मत सकते थे। गलत मत बोलिए। मुलायम सिंह डॉग यादव व्हिस्टलिंग को आप डरपोक नहीं कह सकते। गलत मत बोलिए। देखिए ये प्लीज आप करें, लोग आपके क्योंकि आप ये लोग डॉग व्हिस्टलिंग आपके होगी। ऊपर लोग हंसेंगे मैंने- इस मैंने बात क्या को कहा? सुनकर। सरकार डर गई थी। सरकार डर गई थी गलत मत बोलिए। इन्होंने मुलायम सिंह यादव मुलायम सिंह डर गए थे। नहीं आई मस्ट मैं ये कहना सरकार चाहूंगा ने मुलायम किसी सिंह कारण से निर्णय लिया यादव होगा। मुलायम सिंह यादव चुने नेताओं में थे तो खरी खरी बात करते थे, लेकिन राजनीति भी भरपूर करते थे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। मुलायम सिंह यादव और आई स्टिल रिमेंबर, मैं 2008 की घटना आपको बताना चाहता हूं, जब न्यूक्लियर डील थी, कांग्रेस के पास समर्थन लेके पहुंचे थे अमर सिंह और मुलायम सिंह यादव। उससे पहले 2004 में मतलब दरवाजे खड़े थे कांग्रेस के मुलायम सिंह यादव, और अमर सिंह और कांग्रेस ने घुसने नहीं दिया था, और इससे बहुत आहत हुए थे अमर सिंह और मुलायम सिंह यादव। कहा हम दरवाजे पे थे, हमारे सामने दरवाजा बंद किया, हमारा समर्थन नहीं लिया था, लेफ्ट ने समर्थन दे दिया था, और इसीलिए मुलायम सिंह यादव का समर्थन नहीं लिया था। और अंत में डॉक्टर अमर सिंह के साथ क्या हुआ ये मुझे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस की जब सरकार बनाने के एवज में अमर सिंह को जेल जाना पड़ा था, जेल गए थे, और उन्होंने यही बोला मेरी गलती ये रही कि मैंने कांग्रेस की सरकार बचाई। ये मेरे शब्द नहीं है, अमर सिंह के शब्द हैं। मेरे इंटरव्यू को आप आज भी जाकर यूट्यूब पर देख सकते हैं। का सवाल क्या है कि हमारे मोदी जी ने जितना भी करा है ना वो बहुत बढ़ चढ़ के करा है, चाहे विदेश में हो या देश में हो। जैसे अभी अयोध्या कांड हुआ, अयोध्या कांड भी हुआ है तो बढ़ चढ़ के ही हुआ है, उससे पहले किसी ने नहीं करा। और सुनो कांग्रेस पे जो ये आषाढ़ सती है ना, ये इसीलिए है। आप जैसे प्रवक्ता यही नहीं समझते कि कौन किसके पक्ष में कह रहा है, किसके में नहीं कह रहा। कांग्रेस की आप आषाढ़ सती। आरोप लगाते हो आषाढ़ सती है कांग्रेस पे। शनिचर जिसे हमारे उसमें कहें शनिचर बैठना, शनिचर बैठा हुआ है। तुम अपने हाँ कांग्रेस पे शनिचर बैठा है, अपने पराये किया ज्ञान ही खत्म है। ठीक है, बस इतना ही कहना है। अरे वैसे सुधांशु त्रिवेदी जो सुनिए, है सुनिए। वो इंजीनियर हैं, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और प्रवक्ता भी हैं बड़े, लेकिन इनकी एक और है, क्योंकि सारस्वती की बात हुई, शनि की बात हुई, तो बड़े ज्योतिष आचार्य भी हैं। आप लोगों को कम जानकारी होगी, सुधांशु त्रिवेदी बड़े ज्योतिष आचार्य। तो ये सारस्वती क्या होता है? साढ़े सात ये होती है कि कुल मिला के जो शनि का रोटेशन पीरियड है वो 30 ईयर्स है। शदाब चौहान, आप 12 सुन लीजिए। राशियां होती हैं, अगर 12 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आता है। एक राशि पे वो 2.5 वर्ष रहता है, परंतु शनि इतना पावरफुल ग्रह माना गया है, जिस राशि पे रहता है उसके एक राशि आगे और एक राशि पीछे, यानी 2.5 7.5। तो इसीलिए आप कहते हैं पहली ढैया यानी अभी 12वें भाव में है, दूसरी ढैया जब उसके ऊपर आ गया, तीसरी ढैया जब उतर रही होती है। और एक मैं और बात कह दूं, इसका मतलब शनि का रोटेशन पीरियड 30 ईयर से, तो हमें जमाने से पता है, हजारों साल से। भगवान राम के भी 7.5 लगी थी, और इन लोगों को तो अब पता चला 100 साल पहले, 200 साल पहले, कि जुपिटर और शनि का रोटेशन पीरियड क्या है। जुपिटर का 12 साल है, इसीलिए 12 साल में एक बार कुंभ होता है। और ये सब हमको ज्ञान देते हैं कि हम अज्ञानी थे, और ये वेस्ट वालों ने आके बताया। मगर समस्या यह है कि सिर्फ 7.5 की नहीं है, कांग्रेस में जब से राहु काल आ गया है, वो राहु काल ने ऐसा ग्रसित कर लिया है कि कांग्रेस नहीं, राहु काल, मैं ज्योतिष की बात कह रहा हूं, 140 साल के इतिहास में सबसे निम्नतम स्तर पे है आज कांग्रेस। और प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद 75 साल के इतिहास में जनसंघ आज अजय उपाध्याय, आप मैं निवेदन कर रहा हूं, आज आप घर से या फिर बाहर में किसकी शक्ल देख के आए थे इस डिबेट से पहले? अरे सुनिए ना आज सुनिए ना, अरे सुनिए तो हाँ, बोलिए। भगवान राम पर भी 7.5 वर्ष का इन्होंने कहा कि राहु था, आई थी, लगी सत्य थी है, ना। सत्य है। तो भगवान राम पर जब शनि जी का प्रभाव रहा तो आम आदमी तो कोई सामान्य नहीं है। आजकल देखिए भगवान प्रभु राम के घर में ही चढ़ावा चोरी कर रहे हैं, इसका मतलब वहां भी कुछ ऐसी 7.5 का प्रभाव अभी भी है क्या, ये देखना पड़ेगा। लेकिन आने वाले समय में आरएसएस, भाजपा और बीएचपी पर इसी चढ़ावा चोरी के कारण 7.5 नहीं, उससे और कई गुना ज्यादा लगने वाली है, डबल शनि का 7.5 प्रभाव। लगेगी। हाँ। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने हनुमानगढ़ी, जो कि बजरंगबली का स्थान है, वहां पे अपने शासनकाल में नमाज पढ़ाई। पहले इसका जवाब दे दीजिए। नहीं, पहली बात तो ऐसा कोई रिकॉर्ड मिलता नहीं है कि हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ी गई थी। और रोजा इफ्तार की बात आई थी तो रोजा इफ्तार करवाना कोई गुनाह नहीं, कहीं व्रत खोल हनुमानगढ़ी सकते हैं। मस्जिद में बैठ के हिंदू भाई व्रत खोल सकते हैं, कौन सी मंदिर में बैठ के रोजेदार रोजा खोल सकते हैं। एग्जाम्पल क्योंकि हम ऐसा देश चाहते हैं कि हो दिवाली में अली बसे हैं, राम बसे रमजान, ऐसा होना चाहिए मेरा हिंदुस्तान। अगर दोनों मिलजुल कर रहें, एक दूसरे का सम्मान करें, तो ये देश मजबूत होगा, कमजोर नहीं होगा। ये जो योगी जी जब घिरते हैं तो हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात करते हैं, जब योगी घिरते हैं हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान उनका पे ये लेकर आ रहे पैटर्न हैं है।
सुधांशु त्रिवेदी जवाब। रमजान की बधाई बहुत से नेताओं ने दी होगी, जरा एक मौलाना दिखाई इसने दिवाली की बधाई दी हो। मुझे तो दर्ज बोलो ना मौलाना, बताओ जो ऑन एयर बोला हो। आपकी ऑडियंस में भी एक भाई बैठा हमारा, ऑन एयर बोलो भाई, आपकी ऑडियंस में एक भाई बैठा है। मेरे सुनिए, मौलानाओं के एक नहीं दर्जनों वीडियो अवेलेबल है जिसमें वो कहते हैं कि हिंदू त्योहारों की बधाई नहीं देनी चाहिए। भाई मुझे तो देते हैं, मगर आज तक मैं मुझे तो हर दिवाली पे देते हैं। इमाम बुखारी ने दी, बुखारी ने दी, मुफ्ती मुकर्रम बारी हाफिज, बताओ किसने दी? आप अपने अकेले कह देंगे मेरे को दिया। अब पता ये जहर मत बो देश में, ये जहर मत बो। अब बता रहा हूं, हम बहुत कहते हैं भाईचारे के साथ रहते हैं। सुनिए, हम हिंदू मुसलमान पर ये करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने जो बोला कि 2017 से पहले एक कोशिश हुई हनुमानगढ़ी में देखिए, नमाज ये पढ़वाने जानकारी हमको भी थी, मगर ये पुलिस के अधिकारी लोग बेटर बता पाएंगे। जो बिजला जी ने जानकारी बताया जो कि थी, फॉरवर्ड सरकार ने डीजीपी ये है। निर्णय लिया, मगर मेरी जानकारी ये है कि जो स्थानीय पुलिस अधिकारी थे वो इस बात के लिए तैयार नहीं हुए, और इसका योगी जी अन्यथा की बात प्लानिंग झूठ तो सिद्ध ये करती थी। सुधांशु जी ने, वो झूठ बोल रहे हैं। नहीं, जो कोई भी था। नमाज नहीं हुई थी। ब्रजलाल जी राज्यसभा के सुधांशु जी ने सदस्य बता हैं, दिया। ब्रजलाल नहीं हुई जी थी। डीजीपी रहे हैं, और ब्रजलाल जी वो व्यक्ति हैं, सुनिए, इनकी सरकार में एक आतंकवादी के एनकाउंटर के लिए डीजीपी पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ, विक्रम सिंह और ब्रजलाल पे, और ब्रजलाल एससी अब समाज विषय से, बदल रहे हैं, अब बोलो, विषय बदल रहे हैं। शेड्यूल कास्ट समाज से, अब विषय और बदल उसके रहे बाद हैं। अब विषय जैसे ही परेशानी आई तो विषय बदल नहीं, गया। पर क्या 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 इस तरह के आदेश मैं आपसे जानना चाहता हूं भाटी जी, क्या इस तरह के, क्योंकि आपने बोला कि सद्भाव होना चाहिए, गंगा जमुनी तहजीब होनी चाहिए, क्या इस तरह का आदेश जामा मस्जिद के लिए कोई दे सकता है कि वहां पे हनुमान चालीसा पढ़ी जाए? दे पाएंगे, बोल पाएंगे यहाँ पर कि जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा तो होनी आपका सवाल चाहिए? यही योगी बेकार जी हो ने पूछा, जाता है। यही योगी आदित्यनाथ ने नमाज पूछा। हुई नहीं है, सुनिए, नमाज हुई नहीं थी। मैं तो ये चाहता पर हूँ, सलाह भी क्यों दी अगर सलाह की बात है तो? देखिए, सुनिए, मैं तो सुनिए। ये चाहता हूँ इस देश में जामा मस्जिद के अंदर बैठ के हमारे व्रत रखने वाले लोग व्रत खोलें, हनुमान चालीसा- और हमारे मंदिरों में जो रोजेदार रोजा खोलें। हनुमान मैं तो ये चालीसा- चाहता नहीं, हूँ, आप अगर तो मेरी बहुत चले कुछ तो चाहते हैं, पर आपके मैं कहने तो से इसमें हो कुछ नहीं रहा। गलत नहीं मानता। आप तो चाहते हैं अखिलेश जी देश के भाई, प्रधानमंत्री बन नवरात्रि जाए, के जो व्रत लेकिन हो नहीं रखते पा रहा हैं, वो। आपके चाहने से नहीं हो पा रहा ना। अमीश आप जी, तो चाहते हैं अखिलेश जी मैं प्रधानमंत्री कोशिश बने देश करूंगा के। कि इस अरे बार आप कोशिश करिए, जामा कोशिश मस्जिद में करिए, जाके अखिलेश व्रत बाबू साथ है। मेरा सवाल ये है, आपसे भी है और सुधांशु त्रिवेदी जी से भी है। आपने कहा ना भी कि योगी जी ने एक आरोप लगाया कि मतलब एक अभी बोला है कि हनुमानगढ़ी में नमाज उनका- पढ़ा गया, उन्होंने बयान दिया। तो योगी जी को इस पे भी बोलना चाहिए था कि जो भाजपा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी लखनऊ में आए हुए थे और उनके सामने हमारे इष्ट हनुमान जी को जब नचाया जा रहा था, तो उस पे भी बोलना चाहिए था सुधांशु योगी जी त्रिवेदी को। बयान उसके ऊपर देखिए जवाब देखिए, स्थिति क्या है कि अगर कोई मतलब भगवानों का स्वरूप ग्रहण करके चलते हैं वो एक अलग चीज होती है। आप बहुत सारे प्रदर्शनियों में भी कोई भगवान राम बन के चलता, कोई भगवान कृष्ण बन के चलता है, कोई भगवान हनुमान बन के चलता, तो आप ये नहीं पर कहते कि इसको साहब उनका कंट्रोवर्सी, मजाक ये उड़ाया जा रहा है। कंट्रोवर्सी बन गई ना। क्या आपको लगता है कि बजरंगबली नाचते हुए वहां पर अच्छा लगा? क्योंकि हमने तो एक भजन सुना है, श्री राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमान ना, ये देखिए, भजन हमें सुना एक है। बात तो बताएं। नितिन नवीन तो वो नहीं है ना, नितिन नवीन तो हनुमान बीजेपी जी- के अध्यक्ष हैं, लेकिन हनुमान जी बजरंगबली का- तो हमारे थे, हैं और सुनिए। रहेंगे। हनुमान जी का हम लोगों से बड़ा कोई हो सकता? हनुमान जी का आदर्श वाक्य क्या था? हनुमान तहि परसा करि पुनि कीन प्रणाम, और राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। तो हम तो राम काज के लिए सदैव लगे रहे हनुमान जी के रूप में, और ये लोग आज कितने बड़े बड़े भक्त बन गए जो पूछ रहे हैं, तो मैं उनके लिए बोलना चाहता हूं। हम लोग बच्चे थे तो एक नारा लगता था, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। आप सब लोगों ने सुना होगा जो हमारी पीढ़ी के होंगे। मगर आज ये सब देख के जो पूछा जाता है, बात किया जाता, मुझे लगता है अब तो झूठा सच्चा सबे राम का, पक्का कच्चा सबे राम का, चाहे लगन से बोले चाहे जलन से बोले, हर नेता हुआ भगत राम का। ओके ठीक है। अब और सवाल हनुमान जी को मुसलमान बताया था, इनके एक नेता ने हनुमान जी को मुसलमान बताया था। एक तरफ तो योगी जी कहते हैं कि एक है तो सेफ है जब चुनाव का समय होता है, और एक तरफ हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने की बात करते हैं, मुस्लिम मंदिर में नहीं जा सकता और हिंदू मस्जिद में नहीं जा सकता। तो सर ऐसा सवाल किससे आपका? सुधांशु सर से है। सुधांशु सर, ये क्या आप हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं? यही बयान है, और ये बात राजकुमार भाटी ने भी बहुत बोली, इसका जवाब दे दीजिए। ये हिंदू ये शादाब चौहान ने मुसलमान भी अगर बोली। योगी जी की वजह से लड़ रहे हैं, तो ये कश्मीर में किसकी वजह से लड़े थे? ये बताओ मेरे भाई। ये बर्मा में रोहिंग्या मुसलमान बनाम बुद्धिस्ट लड़ रहे हैं, योगी जी की वजह से लड़ रहे हैं। चाइना के सिकांग प्रोविंस में योगी जी की वजह से लड़ रहे हैं। बोस्निया हर्ज़ेगोविना में योगी जी की वजह से लड़ रहे हैं। फिलिस्तीन और गाजा में योगी जी की वजह से लड़ रहे हैं। लंदन मैड्रिड ब्रिस्बेन में विस्फोट हो रहा है, योगी जी की वजह से हो रहा है। मेलबोर्न में विस्फोट हो रहा है, योगी जी की वजह से हो रहा है। 9/11 हो रहा है, योगी जी की वजह से हो रहा है। इथियोपिया और सोमालिया में लड़ रहे हैं। भाई साहब, फैक्ट ये दुनिया में दूसरी पार्टी चाहे जो हो, लड़ने वाली पहली पार्टी मुस्लिम बने हुए हैं। धुम धड़म धड़ैया रहे, सबसे बड़े लड़ैया रहे। फैक्ट बताओ मेरे भाई, हकीकत क्या है? एक मिनट, इतनी बड़ी बीमारी
को, जिसे कहते हैं तिनके की ओट में पहाड़ छुपाना, इस मानसिकता से आपको बाहर आना चाहिए। बहुत बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम है, मगर उसको छोटे छोटे राष्ट्रीय हितों में, अपनी राजनीतिक हितों में देखने के ओके सुधांशु जी, आपने अपनी बात को रखा। ओके दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, अपना राय जरूर बताना। आज डिबेट में अर्थशास्त्र को लेकर के और राजनीति को लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा उठ गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बताया कि हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग गिरती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है क्योंकि ट्रंप ने ऐसा कर दिया है। जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर तुम लोग ईरान और इजराइल से तेल खरीदोगे तो ठीक नहीं होगा, हम और भी टैरिफ बढ़ा देंगे। और जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भाटी जी सच्चाई की बात करते थे तो बीच में उनको टोकने के लिए खड़ा हो जाते थे सुधांशु त्रिवेदी, और गोदी मीडिया एंकर अमित देवगन भी उनका साथ देने लगते थे। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बिल्कुल भी डरते नहीं थे, अपनी बात जो सच्चाई वाली बात थी उनके सामने रखते थे। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस ईरान से अगर तेल खरीदोगे तो हम आप पर और भी ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। इधर ट्रंप धमका रहा है हम लोगों को और हमारे देश के प्रधानमंत्री जाकर के उससे सीज फायर कर ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने मोदी को धमका करके सीज फायर कराया और ये मेरी चाल थी। तो बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने उनसे झगड़ा करने लगे और उनको कड़ी कोटी सुनाने की कोशिश की, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने उनकी एक भी नहीं सुनी और जो सच्चाई की बात थी उन्होंने पूरी डिबेट में रखी और जनता भी उनका ही साथ दे रही थी क्योंकि वो सच्चाई की बात कर रहे थे तो जनता भी उनके साथ देगी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप हमें धमकी दे रहे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं कर रहे हैं और वहां पर के जा करके उनसे सीज फायर कर ले, तो इसका मतलब यही हुआ कि प्रधानमंत्री उनसे डर गए, कुछ करने वाले नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, अपना राय जरूर बताना, तीखी और डिबेट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द डिबेट टीवी को।